अगला इसमें जो परसेंटेज रेट एस्टीमेट था ना, उसमें थोड़ा छूट गया था, वो देख लेते हैं। देखो, परसेंटेज रेट एस्टीमेट एनुअल रिपेयरिंग वर्क जैसे मेंटेनेंस वर्क और खुदरा कार्यों के लिए बनाया जाता है। पूछे कि मेंटेनेंस वर्क के लिए, रिपेयरिंग वर्क के लिए वार्षिक मरम्मत कार्य करवाना पड़ता है बिल्डिंग में, मेंटेनेंस भी करवाना पड़ता है, निरीक्षण कार्य करना पड़ता है और कुछ खुदरा कार्य भी करवाने पड़ते हैं। उसके लिए कौन सा एस्टीमेट लेते हैं? परसेंटेज रेट एस्टीमेट। तो परसेंटेज रेट एस्टीमेट वार्षिक मरम्मत कार्यों के लिए, अनुरक्षण मेंटेनेंस कार्यों के लिए, खुदरा कार्यों के लिए किया जाता है। और सामान्यतः परसेंटेज रेट एस्टीमेट संरचना की मूल लागत का 1.5% लिया जाता है। लास्ट है इसका टिपिकल एस्टीमेट। अप्रोक्सीमेट का अंतिम प्रकार कौन सा है? टिपिकल एस्टीमेट। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बे को काउंट किया जाता है, उसके बाद फिर बे रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक। अब हमारा दूसरा जो एस्टीमेट वो है डिटेल्ड एस्टीमेट। ये क्या होता है? विस्तृत प्राकलन तैयार करने के लिए डिटेल्स ड्राइंग एवं स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, आपको अगर डिटेल लिस्ट बनाना है तो उसके लिए आपको विस्तृत में ड्राइंग चाहिए और साथ में विशिष्टता की आवश्यकता होगी, स्पेसिफिकेशन। ठीक। इसमें कार्य के प्रत्येक पद की मात्रा और लागत को ज्ञात करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में बनाना पड़ता है ना। तो प्रत्येक मद की आपको मात्रा ज्ञात करनी है और लागत को ज्ञात करना है। यह सबसे एक्यूरेट और रिलायबल एस्टीमेट होता है। सबसे प्रसिद्ध और विश्वसनीय विधि जो होती है एस्टीमेट की, वो डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। यह टेक्निकल सैंक्शन के लिए तैयार किया था, मतलब इसमें आपको टेक्निकल अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है। और यह एस्टीमेट प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए भी उपयोगी होता है। पूछना, प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए कौन सा एस्टीमेट बनाते हैं? डिटेल्ड एस्टीमेट। अब पढ़ेंगे डिटेल्ड एस्टीमेट का उद्देश्य क्या है। देखो, हम पढ़े थे कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ती है और डिटेल्ड वाले में टेक्निकल अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है भाई, मेरे दोनों लिख दिए इसने, यहाँ पे दोनों लिख दिए ना डिटेल्ड में, एक प्रशासनिक स्वीकृति, टेक्निकल अप्रूवल। ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन मेनली अगर ये बोलता है कि डिटेल्ड एस्टीमेट में किसकी स्वीकृति चाहिए, तो टेक्निकल अप्रूवल की। अगर उद्देश्य बोल देगा, डिटेल्ड एस्टीमेट का उद्देश्य क्या, तो उसमें ये आ जाता है। ठीक है। ओके। क्या होता है डिटेल्ड एस्टीमेट में, दो बार आपको, देखो एस्टीमेट जब हम बनाते हैं किसी चीज़ का ना, शुरुआत में आपको अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बनाएंगे तो वहाँ पर आप प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ेगी। जब आपका एस्टीमेट तैयार हो जाएगा डिटेल्ड एस्टीमेट बनाने के बाद, तो अंतिम दोबारा फिर से बड़े अधिकारियों से, इंजीनियर से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ती है, 2 बार लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम इसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, निर्माण की वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए डिटेल्ड एस्टीमेट किया जाता है। निर्माण की वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए। और क्या है? धरोहर राशि में अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी मनी ज्ञात करने के लिए। ठीक। प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन और आवश्यक मटेरियल को जानने के लिए। यही सब एस्टीमेट के प्रकार, ये एस्टीमेट के उद्देश्य हैं। डिटेल्ड एस्टीमेट कह लो या किसी, ये डिटेल्ड एस्टीमेट के उद्देश्य हैं। ठीक है। और टेंडर इन्वाइट करने के लिए, टेंडर आमंत्रित करने के लिए, प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन और आवश्यक मटेरियल कितना लगेगा वो ज्ञात करने के लिए। ठीक है। और प्रोजेक्ट में होने वाली अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी मनी, जमानत राशि को ज्ञात करने के लिए। ठीक है। और निर्माण की वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए। अब पहला प्रकार है डिटेल्ड एस्टीमेट का, वो है आइटम रेट या डिटेल्ड एस्टीमेट। क्योंकि आइटम रेट एस्टीमेट को हम डिटेल्ड एस्टीमेट कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है? यह एस्टीमेट की एक एक्यूरेट विधि है जिसमें संपूर्ण निर्माण कार्य को अलग अलग कार्य मदों में विभाजित किया जाता है। दूसरा एस्टीमेट है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। जब निर्माण के दौरान कोई मूल कार्य में कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना हो, आप कोई कार्य कर रहे हो मेन कार्य, और साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ जाए अथवा संशोधन करना पड़ जाए, तो संरचना में कुछ बदलाव करना पड़ जाए, या कार्य में वृद्धि करनी हो, तब ये एस्टीमेट बनाया जाता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? अनुपूरक, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देना। आप निर्माण कार्य कर रहे हैं तो मूल कार्य के दौरान कुछ अतिरिक्त कार्य करना हो अथवा संशोधन संबंधित संरचना में कुछ बदलाव करना हो या कार्य वृद्धि करनी हो, तब आप सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाते हैं।
नेक्स्ट है रिवाइज्ड एस्टीमेट, संशोधित एस्टीमेट। ये क्या होता है? यह निम्न कंडीशन में बनाया जाता है। रिवाइज्ड एस्टीमेट कब को बनाते हैं? देखो, जब मूल स्वीकृति राशि प्राक्कलन से 5% से अधिक व्यय हो या होने के समय, मतलब आपने जो मूल कॉस्ट डिसाइड किया, मतलब 5 लाख खर्च होने हैं और 5 लाख तो खर्च हो रहे हैं, साथ में 5% एक्स्ट्रा और खर्च हो रहा है, ठीक है ना, तब अब रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाते हैं। मतलब जब मूल स्वीकृति राशि प्राक्कलन से 5% से अधिक खर्च हो जाए, होने की संभावना होता है। जब किसी निर्माण कार्य पर प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 10% से अधिक व्यय हो जाए, तब भी आप रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाएंगे, ठीक है। मतलब जो आपकी मूल कॉस्ट है, जो आपने एस्टीमेट करके, जब मान लो आपने एस्टीमेट बना के एक मूल राशि स्वीकृति की, कितना खर्च होना है 10 लाख, लेकिन आपने जब एस्टीमेट तैयार किया तो उसमें राशि 5% एक्स्ट्रा खर्च होगी, तो आप क्या करोगे? अपने एस्टीमेट को रिवाइज कर दोगे, रिपीट। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने जा रहे हो, प्रशासनिक स्वीकृति, वहाँ पर 10% वो आपसे कमीशन मांग रहे हैं, या आपकी राशि में 10% का और खर्चा बढ़ रहा है, तो तब भी आप रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाएंगे। जब मूल प्रस्ताव में पर्याप्त परिवर्तन कर दिए गए हों, ये तीसरी कंडीशन है। भाई जो आपका मेन वर्क है, जो आप प्रस्तावित कार्य है, उसमें आपने पर्याप्त बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिए हैं, भले ही परिवर्तित प्रस्ताव स्वीकृत धनराशि में ही पूरा किया जा सकता हो, तब भी आप रिवाइज में बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल, नेक्स्ट एस्टीमेट हमारा है चौथा, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट। जब किसी भी परियोजना की वार्षिक मरम्मत, मतलब एनुअल रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करने के लिए जो एस्टीमेट बनाया जाता है, उसे एनुअल या रिपेयर एस्टीमेट कहा जाता है। इसके अंतर्गत वाइट वॉशिंग करना, पेंटिंग करना, अन्य छोटे छोटे मरम्मत कार्य आते हैं, ठीक है। और एनुअल या रिपेयर मेंटेनेंस एस्टीमेट जो होता है ना, ये 1.5% लिया जाता है। मतलब यह प्राक्कलन लागत संरचना की कुल या पूंजीगत लागत के 1.5% से के अंदर ही होना चाहिए। नेक्स्ट एस्टीमेट हमारा है, अच्छा सारे एस्टीमेट हो गए, अब पढ़ेंगे हम एक्यूरेसी ऑफ एस्टीमेट। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो होती है ना एस्टीमेट की, वो होता है डिटेल्ड एस्टीमेट, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट। फिर अप्रोक्सीमेट में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा होता है क्यूबिक रेट, उससे कम प्लिंथ, लास्ट में रफ एस्टीमेट, ठीक है। भवन के एस्टीमेट में पहला मद कार्य के रूप में स्थल की सफाई को लिया जाता है। अगर कोई कहे कि आप बिल्डिंग का एस्टीमेट बना रहे हो, तो पहला मद क्या होगा, पहला आइटम क्या होगा, पहला कार्य क्या होगा, तो वो क्लीनिंग द साइट की सफाई करना होता है। दोबारा देखो, भवन के प्राक्कलन में प्रथम मद कार्य जो है वो स्थल की सफाई माना जाता है, पहला, ठीक। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की मात्रा PWD लिस्ट या मार्केट वैल्यू के दर के आधार पर विवरण तथा प्रोजेक्ट की कुल लागत युक्त एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट कहलाता है। देखो समझो, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये कह रहा है निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सभी सामग्रियाँ, मतलब आपके जो निर्माण कार्य है उसमें आप बहुत सारे सामग्री यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट, बालू, बजरपुट, ठीक है, मूरम, आप बहुत सारे सामग्री इसमें यूज़ कर रहे हो। तो ये कह रहा है निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की मात्रा, सभी सामग्री कितनी कितनी मात्रा में हम यूज़ करेंगे वो, ये PWD अनुसूची, मतलब इसे SOR बुक बोलते हैं, शेड्यूल्स ऑफ रेट बुक बोलते हैं इसको। ये PWD की एक बुक होती है जिसमें सारे रेट लिखे रहते हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है मार्केट में, प्राइस, सीमेंट कितने रुपए किलो है, सरिया कितने रुपये टन है, इस हिसाब से लिखा रहता है। तो उनकी इस वैल्यू इसमें लिखी रहती है। या फिर आप मार्केट जाइए, प्रेजेंट में मार्केट में जो वैल्यू चल रही होगी वहाँ से आप उसकी दर पता कर सकते हैं। इसके आधार पर उस मटेरियल में इस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको कुल लागत मिल जाती है। इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट कहते हैं। आई बात समझ? निर्माण कार्य में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की मात्रा PWD की जो बुक होती है, PWD अनुसूची बोलते हैं उसको, मतलब शेड्यूल्स ऑफ रेट बुक, इसमें या फिर मार्केट वैल्यू की दर के आधार पर वहाँ से विवरण और उसके प्रोजेक्ट की कुल लागत निकाल ली जाती है। इसे एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट कहते हैं। डिटेल्ड ड्राइंग से विभिन्न सामग्रियों की मात्रा का आकलन करना क्वांटिटी सर्वे मेथड कहलाता है। भाई डिटेल्ड ड्राइंग जो है आपके पास, डिटेल्ड ड्राइंग है, डिटेल्ड ड्राइंग से विभिन्न सामग्रियों की मात्रा का आकलन करना क्वांटिटी सर्वे मेथड कहलाता है। भाई सामग्रियों की क्वांटिटी
सामग्रियों की मात्रा मतलब सामग्री की क्वांटिटी का आकलन करना क्वांटिटी सर्वे मेथड कहलाता है। किसी कार्य का प्लान मतलब एस्टीमेट तैयार किया जाता है तो कुछ खर्चे निम्न लिए जाते हैं। खर्चे क्या क्या हैं देखो और ये खर्चे जो है ना टोटल कॉस्ट का लिया जाता है, टोटल कॉस्ट का। तो पहला हमारा कंटिजेंसी चार्ज, फुटकर व्यय, टोटल कॉस्ट का 3 से 5% रखा जाता है, ये फिक्स है, ठीक है। वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट, कार्य प्रभार स्थापना मतलब आप कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो आप मशीन लगाओगे, यंत्र लगाओगे, सामान रखोगे, तो मतलब सभी अपने सारे यंत्र सब चीज़ों को अपने सभी टीम को वहाँ पर स्थापित करोगे, मशीनों को स्थापित करोगे, उसे स्टेबलाइजमेंट बोलते हैं। तो वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट में खर्चा होता है 1.5 से 2%, ठीक। और टूल्स एंड मशीनरी, औजार और मशीनों के लिए होता है 1 से 1.5%, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा जो हो जाता है, प्रशासनिक या विभागीय विभागीय खर्चा जो 10 से 15% है। विभागीय प्रभार या परसेंटेज ये होता है 10 से 15%, ठीक है।